हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम और मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए नाइन्थ इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो होने वाला है आपके आने वाले सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। मे बी वो कल हो सकता है, मे बी वो परसों हो सकता है। तो लेट्स बिगिन विद दिस लय भारी क्वेश्चन पेपर जो 80 मार्क्स का होने वाला है। तो डेफिनेटली आपको वन बाय वन इस क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना है और वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी समझाने वाला हूं। तो मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन आपके कल के पेपर में आ सकता है। तो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। तो वीडियो के बीच में भी बता सकता हूँ, वीडियो के एंड में भी बता सकता हूँ मैं आपको कि कल कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद इस पैटर्न के फॉर्मेट में ही आपको तैयारी करनी है आपके कल के एग्जामिनेशन के लिए। तो टारगेट है 1000 लाइक का। फटाफट वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचाने के लिए अपने दोस्तों के साथ जल्दी से तुरंत 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 शेयर कीजिए। लेट्स बिगिन। दिस इज द 2019 क्वेश्चन पेपर। लेकिन क्वेश्चन पेपर कौन सी ईयर का उस पर मत जाओ, पैटर्न सीखना है। क्वेश्चन पेपर में टाइप ऑफ क्वेश्चन सीखने हैं, मैं सारे आंसर आपको बताने वाला हूँ। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, लुक एट दिस। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन पेपर एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर ए के अंदर, वन के अंदर आपको डू एज अ डायरेक्ट का। तो यू कैन सी देयर स्पॉट द एरर इन द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। कुछ आपको यहाँ पे स्पेलिंग दी है और उस स्पेलिंग के अंदर आपको एरर को डिटेक्ट करना है। भाई क्या एरर है स्पेलिंग के अंदर। तो ट्राइबल का स्पेलिंग यहाँ लिखा, उसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है? ट्राइबल, दैट इज TRIBAL। उसी तरह से अचीविंग का स्पेलिंग यहाँ लिखा और करेक्ट स्पेलिंग क्या है? अचीविंग, तो ACHIEVING। तो इस तरीके से स्पेलिंग करेक्शन के लिए क्वेश्चन आते हैं। पंचुएट मतलब आपको कहाँ कॉमा मात्रा वगैरह लगाना है, उसमें सवाल आ सकता है। तो यहाँ पे इट विल टेक मी हाफ द डे टू मेड दिस, मेड दिस। ओके, वहां पे मेड दिस होना चाहिए, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं था, लग गया यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में एंड में फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है ना। नहीं, एडवाइस इज चीप, स्टेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन वर्ड में पार्ट ऑफ स्पीच पता करना। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिख दिया, एडवाइस ये नाउन और चीफ क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन तो मेरे सारे आंसर दे रखे, जितने भी मैंने क्वेश्चन और आंसर दे रखे सब रीड करते जाना आपको। फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है यूज द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म। तो इसका मैंने आंसर दे रखा है आपको। मेक द सेंटेंस विद ब्रिस्टल। तो मतलब यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया जाएगा और उस वर्ड के मदद से यू हैव टू मेक अ सेंटेंस यूजिंग दैट वर्ड। जैसा हम हिंदी मराठी में करते सेम टाइप है, ठीक है ना। मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंस ऑफ यूजेस ऑफ द होमोफोन्स डिवाइस और डिवाइस। तो मतलब होमोफोन्स का मतलब क्या होता है? ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स जिनका साउंड बोलते समय सेम होता है बट उनका मीनिंग अलग अलग होता है। तो यहाँ पे डिवाइस CE वाला और SE वाला है, उस उन दोनों का मदद से, उन दोनों की मदद से यू हैव टू मेक अ व्हाट सेंटेंस। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला पेज था, यू कैन से दैट मैंने उसको टाइप किया था आपके लिए कि आपको क्लियरिटी दिखे। तो लैंग्वेज स्टडी में डू एज डायरेक्ट में आपको यहाँ पे 8 क्वेश्चन हमने अभी देख लिए हैं। जस्ट प्रैक्टिस करो, इसी फॉर्मेट में तैयारी करके जाओ, आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसमें 7th क्वेश्चन है, मेक टू स्मॉल वर्ड फ्रॉम द बैंकिंग। बैंकिंग का इस्तेमाल करके कुछ छोटे, बैन और किंग, ठीक है ना। बैन BAN ले लिया और आगे KING, तो किंग दो वर्ड बना दिए। आई मेड अ प्लच डिवाइड इनटू द सब्जेक्ट एंड प्रिडिक्ट। तो प्रिडिक्ट मतलब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे आई और प्रिडिक्ट क्या हो जाएगा? मेड अ प्लेज, ठीक है ना, खत्म। नेक्स्ट, डू एज अ डायरेक्ट। डू एज अ डायरेक्ट वाले वापस सेम क्वेश्चन है, गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ थीम एंड सिल्वर। तो थीम का एडजेक्टिव फॉर्म ये हो गया और सिल्वर का एडजेक्टिव फॉर्म ये वाला हो गया। कंप्लीट द फॉलोइंग इडियम्स यूजिंग द appropriate colors terms, student chalk and bolt from the। ओके, थोड़ा सा मेरे को ओके मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन को मिस कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना क्या पूछना चाह रहा है, मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, मेरा भी और आपका भी। ही गेव अ टैफी द शार्प टूथ। तो यहाँ पे ऐड क्वेश्चन टैग बनाना है आपको। यहाँ पे देखो ऐड क्वेश्चन टैग बनाना है और इसका आंसर देखो हमने यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन 4 यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐड प्रीफिक्स एंड सफिक्स। और आपको क्या करना है? अपोजिट वर्ड बनाना है हैप्पी और बिलीव्स का। तो हैप्पी का अपोजिट वर्ड हो जाएगा अनहैप्पी। तो यहाँ पे हमने प्रीफिक्स लगाया, मतलब आगे कुछ लगाया है। और डिसबिलीव, तो यहाँ पे भी हमारा अपोजिट वर्ड बढ़ गया है, सफिक्स तो प्रीफिक्स लगा के जो भी है। चेंज द वर्ड प्रीसीडिंग एंड अंडरलाइन द नाउन, डिस्क्राइब द सिंपल डिवाइस। तो यहाँ पे द कंप्लीट डिवाइस वाज द डिफिकल्ट टू ऑपरेट। ये जो भी है, जिस तरीके से यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ उनके आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, उनके आंसर एज इट इज में भी थोड़े से रॉन्ग हो सकते हैं मेरे तरफ से, बट आप लोग जस्ट अंडरस्टैंड करना किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और एंड में पूरा राइटिंग स्किल की भी आंसर मैं आपको देने वाला हूँ इस सेशन के अंदर। ओके, डू एज डायरेक्ट रीराइट इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका देखो फर्स्ट वाले का आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है
और सेकंड वाले का आंसर यहाँ लिखा हुआ है। आप आंसर अपने तरीके से लिख सकते हो जिस तरीके से आपने अपना पढ़ाई किया हुआ, ठीक है ना। जस्ट टेक इट एज प्रैक्टिस पेपर, जो आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा है किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको पैराग्राफ पूछा जाएगा, यहाँ पे ट्रू फॉल्स आपको पूछा गया, तो ध्यान रखना ये मैं पैराग्राफ वाले डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आंसर। फिर आपको कंप्लीट वेब विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ कंप्लीट करना है। फिर है डू एज डायरेक्ट, वो पैराग्राफ पे भी डिपेंड है, ये भी एक तरीके से। एंड डू एज डायरेक्ट के मैंने यहाँ पे आपको आंसर दे रखे, देखो ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये क्वेश्चन है और यहाँ पे ये आंसर है। और व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द पेंटिंग एंड फॉक आर्ट, तो फॉल्क आर्ट और पेंटिंग का आपके ऊपर क्या, आपका क्या ओपिनियन है, उसका आंसर आपको करना, उसका आंसर मैंने यहाँ पे आपको नहीं दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे आएगा वापस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पैराग्राफ और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे गए होंगे आपको। फिर से आपको सेक्शन नंबर 3 के अंदर पोएम आएगी, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस कर लो, जितना हो सके उनका आंसर आपको डाइजेस्ट वगैरह में आपको मिल जाएगा। तो ये पोएम है, इसके आपको आंसर करने हैं अच्छे से। फिर से आपको एक पोएम आएगी, क्या है, हाँ पोएम टाइप ही है ये भी, आपको इसका भी आंसर आपको करना है, ठीक है। अब आता है नॉन टेक्सचुअल, तो एक आपको पैसेज आएगा नॉन टेक्सचुअल, मतलब जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर का नहीं होगा, इसको आप जस्ट रीड करो और इसके आंसर करने की जरूर जरूर कोशिश करना। कमेंट सेक्शन में सारे आंसर बता दो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। राइट द समरी ऑफ द अबाउ पैसेज, गिव सुटेबल टाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाले क्वेश्चन में फोकस करो। जो भी क्वेश्चंस दिया आपको, जो भी पैराग्राफ दिया है, इसके ऊपर आपको समरी राइटिंग करनी है। और ये वाला समरी राइटिंग किसके अंदर आता है, नॉन टेक्सचुअल के अंदर। किसके अंदर आता है, नॉन टेक्सचुअल के अंदर। इसको भूलना मत, नॉन टेक्सचुअल के अंदर की समरी राइटिंग को भूलना मत, ओके। फिर आता है राइटिंग स्किल का पार्ट। राइटिंग स्किल में मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। राइटिंग स्किल के पार्ट में अगर आप देखोगे, राइट द लेटर, तो इसका मैं वन बाय वन अभी कवर अप करता हूँ, ठीक है ना। राइटिंग स्किल के पार्ट को वन बाय वन कवर अप करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देख सकते हो, आपको लेटर लिखना है। इसको लिखना है फ्रेंड को, आस्किंग हिम और हर कम फॉर यू एग्जीबिशन। कोई एग्जीबिशन है उसके उसमें आप चाहते हो कि आपका फ्रेंड आपके साथ में चले, तो यू हैव टू राइट, आपको उसको लेटर सेंड करना है उसका परमिशन या रिक्वेस्ट करने के लिए। यू आर राइटिंग अ सवारली सवारदिश संगीत भवन, तो जो भी है यहाँ पे देखो, देखो ये हमने लेटर लिख दिया है यहाँ पे। डियर फ्रेंड, होप दिस लेटर फाइंड यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू टू आर्ट एग्जीबिशन दैट इज बीइंग हेल्ड एट द एग्जीबिशन वेन्यू नेम, जो भी नाम होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। और फ्रॉम एग्जीबिशन डेट टू एग्जीबिशन एंड डेट, मतलब कब शुरू होगा कब खत्म होगा। तो इस तरीके से आपको लेटर राइटिंग करनी है। तो अब मैं इसको रीड करूंगा, मुझे पता है आपको भी रीड करने आता, तो मैं रीड करके क्यों इस वीडियो की लेंथ 1-2 मिनट से बढ़ा दूं, तो ठीक है ना। तो मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, जिससे इसको रीड करते जाओ, 2-3 बार रीड करो। देखो लैंग्वेज क्या होता है ना, लैंग्वेज सुन सुन के पढ़ पढ़ के समझ में आती है। तो जितनी बार आप रीड करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो सेंटेंस एक फ्रेम कर जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट लेटर आपको क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे देखो अच्छे से। मिस्टर बुक वाला को आपको लेटर लिखना है, डिटेल अबाउट द एग्जीबिशन, सेल, डिस्काउंट, टाइमिंग वगैरह। एंड आप तो मैं एक बुक वाला है उसको आपको लेटर लिखना है, कब वो उसका बुक्स का एग्जीबिशन वो करने वाला है और क्या डेट है, सब उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग कौन सा लेटर लिखेंगे, इस तरीके का लेटर हमें लिखना पड़ेगा। देखो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे दे रखी है, उसी इन्फॉर्मेशन को आपको फॉलो करके इस लेटर को लिखना है, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन दे रखी है बुक वाले के बारे में दे रखा है आपको, और तो यहाँ पे आपका खुद का एड्रेस भी, आपका नाम भी एज इट इज वो जो दे रखा उसी को फॉलो करना है कि आप कौन हो, तो वो यहाँ पे लिख दिया, बुक वाले के बारे में आपने यहाँ लिख दिया। एंड फिर आपको लेटर की बॉडी को यहाँ बीच में लिखना है, ठीक है ना। लेटर की बॉडी को सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं। कुशल सर ने आपको बताया है प्रीवियस वाले वीडियो में लेटर राइटिंग कैसे करते हैं, उस पर मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा अभी मैं। जस्ट लुक एट दिस, दिस इज द लेटर पैटर्न। तो आपको इस पैटर्न से इस लेटर को अच्छे से बढ़िया से लिखना है। और इस बुक वाले के लेटर को 2-3 बार रीड कर लो। इसको आप किसी और फॉर्मेट में भी मॉडिफाई करके लिख सकते हो। मे भी बुक वाले के जगह पे और कौन हो सकता है, स्कूल के प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, या आप किसी और की परमिशन मांग रहे हो किसी काम के लिए, ठीक है ना, एग्जीबिशन के बारे में पूछ रहे हो, या ट्रिप जाने वाली है, जो लोग ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं उनको आप पूछ रहे हो कि आपकी प्राइस कितनी है, कितना टाइम लगेगा, कितना दिन हम वहां पे रहेंगे। तो इस लेटर को आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। 2-3 बार रीड कर लो, जितना हो सके 2-3 बार रीड कर लो। कल ही एग्जाम है, टाइम कम है अपने पास, ठीक है। फटाफट नेक्स्ट। अभी यहाँ पे देखो क्या नेक्स्ट टाइम का क्वेश्चन दिया, पैराग्राफ दिया है और आपको इस पैराग्राफ को रीड करना, और डू और डोंट मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू ईट अ फुल ब्रेकफास्ट, टाइम योर मील, ईट लार्ज मील एट लीस्ट 3 or 4 hours बिफोर एक्सरसाइजिंग। तो यहाँ पे इसमें डू क्या होगा, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना चाहिए, मतलब जो करना चाहिए। टाइम योर मील एंड ईट लार्ज, समय पे खाना खाना चाहिए। ईट लार्ज एटलीस्ट 3 and 4 hours बिफोर द एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइजिंग करने के पहले 3 या 4 घंटे पहले खाना चाहिए। एक्सरसाइज करने के पहले ही खा लोगे तुरंत, थोड़ी देर बाद एक्सरसाइज करोगे दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो ये सारे डू यहाँ पे लिखे पैराग्राफ को पढ़ के, और डोंट हमने लिखे क्या क्या नहीं करना चाहिए। डोंट स्किप द मील्स,
मील्स को आपको स्किप नहीं करना। अवॉइड फैटी फूड्स बिफोर एक्सरसाइजिंग। तो इससे क्या समझा कि डू डू एंड डोंट आपको एग्जाम के अंदर मार्क्स हाथ में ला के देंगे। बहुत इजी है, आपको पैराग्राफ पढ़ना और क्या करना और क्या नहीं करना वो लिखना है, इतना सिंपल है, ठीक है ना। जस्ट प्रैक्टिस दिस, ओके। नेक्स्ट, स्पीच राइटिंग। यू आर आस्किंग द speak at the camp of the student of the standard 6, speak to them about the sports and game as a hobby, write the speech। तो आप स्टैंडर्ड 6 के लिए एक स्पीच दे रहे हो जिसमें आप गेम्स के बारे में स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंट बता रहे हो, तो ये पूरा स्पीच राइटिंग यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा स्पोर्ट्स का तारीफ कर लिया। आई एम द ओनर टू द स्पीकिंग टू टुडे अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ द स्पोर्ट्स एंड गेम्स ऑफ द एज अ हॉबी, a fellow enthusiastic, I believe that sports and the games are not only the fun but they also have many benefits. First, sport and games help keep us physically fit and healthy। तो ये सारी बातें अभी मैं रीड नहीं करूंगा, एज यू नो दैट आपके पास भी टाइम कम, वेरी इंपॉर्टेंट यार, टाइम अभी कम है, मुझे पता है बहुत लोगों का कल पेपर है और ये पेपर इसीलिए मैं आपके लिए लेकर, ओके। तो आई होप सो आपको, आप लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा और आपने 2-3 बार हर एक लेटर को, जो भी बातें मैं बता रहा हूँ वो फॉलो कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते, बाकी मैथ्स और साइंस के समय में मैं हूँ, डोंट वरी, ओके। इसके बाद अपने पास क्या है, लुक एट दिस व्यू एंड काउंटर व्यू। आपको व्यू और काउंटर व्यू पता है, मतलब क्या चीजें सही है आपको लगती है और क्या चीजें गलत है, मतलब नहीं है। जैसे कि देखो, स्पोर्ट्स शुड बी द मेड कंपलसरी इन द एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे दिया है कि भाई मतलब आपके मान लो स्कूल में आया कि भाई देखो आज से नहीं स्पोर्ट्स कंपलसरी हो गया है, मतलब हर क्लास के हर एक स्टूडेंट को स्पोर्ट्स खेलना मतलब खेलना है। अब इस पे व्यूज और काउंटर व्यू क्या बनेंगे, देखो व्यूज क्या बनेंगे भाई, देखो क्या क्यों स्पोर्ट स्पोर्ट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ। ये व्यूज हो गए आपकी अच्छी बातें होगी। मतलब आप व्यूज और काउंटर व्यू करो तो ये सारी अच्छी बातें लिखती है, फिर आप बोलोगे कि भाई अब देखो कभी कभी क्या होता है, हम बोलते हैं ना स्पोर्ट्स खेलना जरूरी है, बट मान लो किसी स्टूडेंट को नहीं है खेलना, मन ही नहीं करता खेलना, और अगर आप कंपलसरी कर दोगे तो आप क्या कर रहे हो, उस स्टूडेंट पे जबरदस्ती आप थोप रहे हो किसी चीज को। नॉट ऑल स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन द स्पोर्ट एंड फोर्सिंग देम टू द पार्टिसिपेट कैन लीड द डिस इंटरेस्ट और यू कैन से डिस एंगेजमेंट। जबरदस्ती अगर आप थोपोगे तो बच्चा डिस इंटरेस्ट दिखाएगा, डिस एंगेजमेंट दिखाएगा, वो पार्टिसिपेट दिल से नहीं करेगा। तो स्पोर्ट्स को आप जबरदस्ती किसी पे थोप नहीं सकते हो। तो यहाँ पे व्यूज में आप क्या लिखोगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से क्या क्या बेनिफिट्स है, और काउंटर व्यू में क्या लिखोगे कि देखो भाई किसी को खेलना नहीं है तो जबरदस्ती तो आप खिलवा नहीं सकते हो, बराबर कि नहीं। तो सारी बातें इस टाइप का कोई और क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको तैयार रख के जाना है, ओके। नेक्स्ट, और वीडियो के एंड में मैं एक बार पेपर पैटर्न दिखा दूंगा इसी पेपर के मदद से। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ द सक्सेस, आपको एक्सपांड करना है, थॉट्स को एक्सपांड करना है। तो ऑब्वियसली इस पूरे सक्सेस के बारे में हमने लिख दिया है अच्छे से। ओके, यहाँ पे पहले अगर हम बात करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिसन के बारे में लिखा, बी ऑप्शन, दैट इज द लिसन लिसन लिसन। मैं इसको पॉज, ओके। पहला देखो क्या था, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस था, करेक्ट है ना। और दूसरा था लिसन लिसन। तो देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस का मैंने देखो ऊपर दे रखा, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, एक्सपांड करना थीम को। सक्सेस इज द आउटकम ऑफ द हार्ड वर्क, परसिवरेंस एंड डिटर्मिनेशन। इट इज नॉट द समथिंग दैट कैन बी अचीव ओवरनाइट और बाय टेकिंग शॉर्टकट। द स्टोरी राइटिंग भी आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और इस तरीके से पूरा पेपर हमने क्या कर दिया है, डिस्कस कर दिया है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जरूर करना। आने वाले एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। धन्यवाद क्रिस्टल कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए।